नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक सनसनीखेज या कहें भयानक हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के मुरादाबाद में एक बार फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ठंड से बचने में एक ऐसी लापरवाही हो गई कि दो मासूम बच्चे जिनकी तस्वीरें देखकर आपका कहें आपकी आंखें भर आएंगी कि इतने प्यारे बच्चों की जो है दर्दनाक मौत हो। ठंड से बचने के लिए एक परिवार ने कमरे में एक तसले में कोयला सुलगाया और फिर वो ऐसी नींद में सोए कि फिर दो बच्चे की नींद ही नहीं खुली, वो सीधे मौत के मुंह में समा गए। वहीं पति पत्नी और एक बच्चा अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लगातार लड़ रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही हुई, एक छोटी सी चूक हुई कि इन्होंने सोते वक्त कमरे खिड़कियां दरवाजे जो हैं सब बंद कर दिए। इन्होंने देखा नहीं कि ये इनको बंद नहीं करना है, थोड़ा सा खुला रखना है, और ये गलती जो है इतनी भारी पड़ जाएगी किसी को अंदाजा नहीं था। सुबह जब कमरे के अंदर से किसी के उठने की आहट ना आई हो, तीन तीन बच्चे एक कमरे में सोए हैं और कोई 9 बज रहा हो, कोई बच्चा किसी तरह की आहट ना कर रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। परिवार के लोगों ने अपने भाई को जगाने की कोशिश की, दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई नहीं उठा। इस पर जब वो दरवाजा को धक्का देकर अंदर घुसते हैं तो देख दंग रह जाते हैं कि पूरा परिवार बेड पर जो है बिस्तर पर बेसुध सा पड़ा हुआ है। तुरंत ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप बन जाता है। लोग पहुंचते हैं, इन सबको, तीन बच्चों और पति पत्नी को जो है उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर दो मासूम बच्चों को डॉक्टर जो है जांच के बाद मृत घोषित कर देते हैं। वहीं पति पत्नी और एक 4 साल के बच्चे की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इस तरह की मौत का अंदाजा ना कोई भी नहीं लगा सकता। तब रात में खा पी के बढ़िया से सोए, बातचीत सोए, ऐसा सामान्य दिन रोजाना वही होता था, और अचानक शुक्रवार की सुबह जब परिवार उठा तो इतनी बड़ी मुसीबत जो है, इतनी बड़ी बुरी खबर जो है उनका इंतजार कर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बेहाल हुए जा रहे हैं कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। लेकिन जो होनी थी वो हो चुकी। पिछले कई दिनों से हम लगातार इस तरह की खबरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक छोटी सी चूक कैसे परिवार के लिए जो कमरे में सोते हैं 4-4, 5-5 लोग, उनके लिए मुसीबत बन जाती है। वो हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। फिर भी लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं जो कहें उनके लिए पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। यूपी के मुरादाबाद जिले में भी एक परिवार के साथ यही हुआ, जहां पर अब देखिए किस तरह से मातम पसरा हुआ। इस मामले में पहले हम आपको परिजनों ने क्या कहा वो सुना देते हैं, फिर हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। सुनिए पहले जो रिलेटिव है उन्होंने क्या कहा इस मामले में। क्या नाम आपका? मेरा नाम क्या सुधी। क्या मामला? मामला ये था, शाम सही सलामत अपने खाना पीने खाएगा आराम से और लेट गए। शाम कमरे में थोड़ी सी आग जला ली थी, वो जो कोयले होते हैं ना, उसमें आग जला ली थी थोड़ी सी, उसमें ताप रहे थे तो वो जलाए के वहीं सो गए। कमरे में निकलने के कहीं की वो थी ना, किवाड़ लॉक हो गया था। क्या लोग थे उसमें भैया? 5 लोग थे। 5 लोग थे। क्या की हालत गंभीर है? 3 की गंभीर है और दो एक्सपायर हो गए जी। छोटे बच्चे? छोटे बच्चे जो सब में छोटे बच्चे थे उनके वो एक्सपायर हो गए। बड़े ठीक है? कुछ बड़े ठीक है। कहाँ भर्ती? ये अनिका हॉस्पिटल में। पूरा एक ही परिवार था? जी हाँ, एक ही परिवार। ये आपने सुना किस तरह से घुटना। अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। मुरादाबाद के छजलाइट थाना क्षेत्र यहाँ के रहने वाले थे जावेद। जावेद की बताते हैं शादी करीब 7 साल पहले बिजनौर जिले के अंतर्गत जो कस्बा आता है चांदपुर के मोहल्ले सराय रफी के रहने वाले साहिस्ता के साथ हुई थी। शादी बड़े धूमधाम के साथ हुई, सब कुछ अच्छा था, दोनों एक दूसरे को मानते थे और इनकी शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी चली। शादी के बाद बताते हैं पति पत्नी दोनों बेहद खुश थे।
दोनों को 4 बच्चे होते हैं, जिसमें शिफान, तैमूर, आहिल और बेटी आयरा थी। 3 साल पहले ही दिल की बीमारी से जो तैमूर है, इनका एक बेटा था, उसकी मौत हो जाती है किसी कारण, दिल की बीमारी की वजह से। इसी तरह से क्योंकि 3 बच्चे थे, पति पत्नी जो है उस गम को भूल जाते हैं। अभी सब कुछ ठीक चला था। जावेद जो है बताते हैं मुरादाबाद हरिद्वार रोड है, वहां पर एक पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप के पास जो है चाय की दुकान लगाते हैं और उस चाय की दुकान से ठीक ठाक कमाई हो जाती है, जिससे ये अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। दुकान के पीछे कुछ दूरी पर ही इनका घर है। परिजनों के अनुसार गुरुवार की रात को करीब 11 बजे जो है अपनी दुकान को बढ़ाकर जो है जावेद अपने घर आते हैं। यहाँ पर अपनी पत्नी साहिस्ता, जिनकी उम्र करीब 32 साल थी, 6 साल का बेटा सिफान, दूसरा बेटा आहिल और बेटी आयरा। क्योंकि तीनों बच्चे छोटे थे, ये खा पी कर सब सो गए। पत्नी जब पति आए उनके साथ उनको खाना वाना खिलाया, वो सब खाए। इसके बाद बताते हैं खाना वाना खाने के बाद जो है अपने साले और बहनोई से जो है जावेद ने कुछ देर बात की। रात 12 बजे करीब जो है जावेद अपने कमरे में सोने के लिए चले, जैसे कि बाकी सब भी अपने अपने क्रम में चले गए। इस दौरान इन्होंने जावेद ने, चूंकि आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जो है भयंकर सर्दी पड़ रही, तो ठंड का प्रकोप बहुत, और रात में ठंड तो और ज्यादा बढ़ जाती है। कई जगहों पर 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। लिहाजा ठंड से बचने के लिए अक्सर जो है बताते हैं कि जावेद जो है वो कमरे में एक वही तसला जैसा रख के उसमें कोयला सुलगा लेते थे और कमरे का हल्का दरवाजा खुला रखते थे। रोजाना इनका यही था, सुलगा लेते थे, कमरे को दरवाजा खुला रखते थे और उस कोयले की जलने की वजह से जो है कमरे में जो है गर्माहट बनी रहती थी। आराम से इसी तरह रोज करते थे। कल एक छोटी सी गलती हो, कल इन्होंने जब ये कोयला अपना सुलगाया ताकि कमरे में गर्माहट बनी रहे, तब पता नहीं न जाने कैसे इनसे दरवाजे का जोर, थोड़ा सा धक्का जोर से लग गया, जिससे दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। खिड़की विड़की ठंड के मौसम में सभी बंद रखते हैं, तो इनकी भी बंद थी। इसके बाद ये लोग आराम से सो जाते हैं और सुबह, शुक्रवार की सुबह 9 बजे तक जब इनके कमरे से किसी तरह की कोई आहट नहीं आती, कोई आवाज नहीं आती, तब परिजन को होता है क्या हुआ, अभी आज क्या दुकान पे नहीं जाना है। फिर 9 साढ़े 9 तक थोड़ा देर और इंतजार करते हैं। जब 9 साढ़े 9 बज गया होता है, तब परिजन कुंडी खड़का दरवाजा खड़खड़ाते हैं, आवाज लगाते हैं कि भाई क्या हुआ। ना भाभी उठ रही, ना तीनों बच्चे हैं, ना पति जो भाई हैं वो उठ रहे हैं। तो जब दरवाजा खटकाते हैं तो कोई जवाब नहीं आता। 2-3 बार खटकाया तब भी कोई जवाब नहीं आया। तो इस पर जो है जो भाई थे वो दरवाजा को धक्का देते हैं। जैसे धक्का दरवाजा देते हैं, दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन बस वो अच्छे से सटा हुआ था। जैसे ही अंदर दरवाजा खोल के जाते हैं तो अंदर पूरा धुआं ही धुआं भरा था। परिजनों ने बताया कि उन्होंने देखा कि कमरे में मौजूद सभी 5 लोग जो है एकदम बेसुध से अपने अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं, ना हिल रहे ना डोल रहे। आनंद फानन में हड़कंप, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। तुरंत ही लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियों से, किसी तरह साधनों से 5 को लेकर जो है अपने सबसे पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने जांच की और सिफान और आयरा, सिफान जो था 6 साल का था और आयरा जो थी 3 साल की, इन दोनों बच्चों को जो है, एक बेटा और बेटी, दोनों को मृत घोषित। वही जावेद, साहिस्ता उनकी पत्नी और आहिल जो 4 साल का बेटा था, उसकी हालत नाजुक थी, उनकी सांसें चल रही थी। तुरंत ही बताया जाता है कि उन्हें बड़े जिला अस्पताल ले जाता है, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद बताते हैं उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया। इस मामले में जावेद के भाई जो गयासुद्दीन ने बताया कि गुरुवार की रात मेरे भाई और भाभी ने अपने बच्चों के साथ खाना वाना खाया। इसके बाद ठंड से बचाव के लिए उन्होंने कोयले की तो वही अंगीठी जलाई और उसके बाद सब सो गए। कुछ देर तक सभी ने अंगीठी में हाथ सेके और फिर उसी हालत में सो गए। इसी दौरान कोयले से निकली जहरीली गैस के कारण सभी का दम घुटने गया, जिसमें इन दोनों बच्चों की तो मौत हो गई। किस्मत से ये सलामती रहे, कुछ अच्छा किया होगा, तभी साहिस्ता, जावेद और जो आहिल था उसकी सांसें चल रही थी। उसको लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, तो अभी उनका इलाज चल रहा है। परिवार के लोगों ने बताया कि जावेद और उसकी पत्नी कमरे में अक्सर जो है अंगीठी जलाकर सोते, लेकिन हल्का सा दरवाजा खोल कर रखते थे, जिससे अंगीठी से निकलने वाला धुआं बाहर निकल जाता था और रात में जो है हवा जो है वो आस पास होती रहती थी, ताकि किसी तरह का, जो उन्होंने शायद जान सुन रखा होगा कि इस तरह से हो जाता है। लेकिन गुरुवार की रात जो उनसे एक छोटी सी चूक हो गई, जो उन सभी के लिए बताते हैं काल बन गया। पूरी रात कमरे में अंगीठी का जो धुआं था
कोयला से जलता हुआ जो धुआं उठा वो जहरीली गैस बनता रहा। उस गैस को ये लोग जो है नींद की हालत में लेते रहे, जिससे इनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई और फिर इनके दम घुटने से इन दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं इन लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जिंदगी अभी शाइस्ता और जावेद दोनों के अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अभी भी उनकी हालत को ये नहीं बताया जा रहा कि खतरे से बाहर है, और ना ही उन्हें अभी ये तक पता है कि उनके 2 जिगर के टुकड़े अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो उन्हें खो चुके। बस अब जो है जो 4 साल का बच्चा है आहिल, वही बचा है और वो भी अभी अस्पताल में भर्ती। इस घटना के बाद जो है जो है दम घुटने के मौत के बाद जो है पूरे इलाके में गमगीन माहौल है। जावेद के 5 साल के बेटे तैमूर की 3 साल पहले दिल की बीमारी से मृत्यु हुई थी। अब 2 बच्चों की और मौत हो गई तो परिवार वालों पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। जावेद के 2 बच्चों की मौत ने सभी को झकझोर दिया। सुबह से लेकर शाम तक जावेद के घर लोग आते रहे और हिम्मत बंधाते रहे। परिजनों का कहें रो रो कर बुरा हाल है। खासकर जो महिलाएं हैं वो तो हैरान है कि रात तक सब कुछ ठीक था और अचानक देखो कितना बड़ी मुसीबत आ पड़ी, सब कुछ खत्म हो गया एक झटके। जो जावेद का भतीजा है उसने ही दरवाजा खोला था। उसने इस मामले में बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे तक जावेद के कमरे का दरवाजा नहीं खुला था, तो बराबर के कमरे में सो रहे जावेद के भतीजे आमिर और ताले सलाहुद्दीन ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर जावेद ने लड़खड़ाते, कुछ देर बाद जो है बताते हैं जावेद ने जो है लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला। वो अर्ध चेतना स्थिति, मतलब ये नहीं आधी बेहोशी की हालत में है। इससे घबराए भतीजे ने कमरे में जाकर देखा तो भीतर कोयले के धुएं और की गंध भरी थी। कमरे में जावेद के पत्नी और तीनों बच्चे बेड पर बेहोश पड़े थे। हालत देख आमिर और सलाहुद्दीन ने शोर मचाया, तब आसपास के लोग घर में आ गए। परिजनों ने लोगों की मदद से जावेद की पत्नी और बेटी दोनों को जो है छजलैट के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद आहिल और आयरा को मृत घोषित कर दिया। जावेद, शाइस्ता व सिफान की भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है और का अभी भी मतलब इलाज चल रहा है। इस मामले में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने भी जांच पड़ताल की तो उन्हें भी यही पता चला, लेकिन इस घटना ने सबको हिला के रख दिया। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं कि कुछ लोग बच्चे की शायद हो सकता है आहिल शायद खत्म हुआ है, आहिल आयरा, या जो 6 साल का है वो खत्म हुआ, एक बेटी खत्म हुई, एक बेटा। अब इसमें कौन बचा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अभी ये जब परिजन है वो बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर से, लेकिन ये है कि एक बच्चा बचा है, 2 बच्चों की मौत हो गई, उनमें एक बेटी भी। जब इस मामले में डॉक्टर जो जिनके पास ले जाया गया था उन्होंने क्या कहा, क्या हिदायत दी, ये भी हम आपको सुना देते हैं कि क्यों आखिर कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए और अगर जलाओ तो क्या एहतियात बरतो, ये भी उन्होंने बताया। सुनिए। मैं डॉक्टर परवेज मलिक, अनिका अस्पताल से, छजलेट से। छजलेट में क्या घटना हुई? छजलेट में आज बहुत ही दुखद घटना हुई। एक परिवार के 5 लोग एक ही कमरे में अंगीठी जला के सोए हुए थे। सुबह तकरीबन 9-10 बजे उनके घर वालों को पता चला कि कोई उठा नहीं है अभी तक, तो जाके देखा तो जिसमें से 2 बच्चे बिल्कुल बेहोश पाए गए उनको, और 3 लोग अर्थ उसमें थे, अनकॉन्शियस स्टेज में। वो जब अस्पताल आए तो चेक करने पर पता चला कि 2 छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने पहले ही दम तोड़ रखा है, जिनका नाम आयरा और आहिल है। उनकी आयु, एक छोटे बच्चे की आयु तकरीबन 2.5 साल, दूसरी की 3 साल, 4 साल के करीब थी। एवं 3 उनके जो घर वाले बड़े थे, जिसमें से शाइस्ता जो उनकी माँ थी, उसकी स्थिति भी काफी गंभीर थी। उसको अर्जेंट रिससिटेट किया गया और हाई ऑक्सीजन फ्लो पे रखा गया। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उसको आगे रेफर की सलाह दी। आपका अस्पताल में जब आए थे तो क्या पोजीशन थी? वो अनकॉन्शियस स्टेज में यहाँ पे आए थे, उनको होश नहीं था। उल्टी की एक अवस्था, उनकी एक बार उल्टी आ चुकी थी। जो बच्चा था वो भी, उसकी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम पाई गई थी, तो सभी को एकदम प्राथमिक चिकित्सा दिया गया तुरंत के तुरंत। अब कौन सा को रेफर करा आपने? रेफर की सलाह हमने सभी तीनों को हायर सेंटर की दी है। अभी हमारे शाइस्ता जो है उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी, तो उसको तुरंत के तुरंत अभी अस्पताल लेके गए हैं। बाकी 2 जावेद की स्थिति थोड़ी बेहतर है, वो बातचीत कर पा रहा है। छोटा बच्चा जो उनका है, जिसका नाम शिफान है, 6 साल उसकी वो आयु है, वो भी अभी खतरे से बाहर महसूस। खतरे से बाहर? हाँ। अच्छा, ऐसी घटना कभी और पहले आपके सामने? नहीं, इस तरह की अपने क्षेत्र में तो कभी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन आए दिन हम सुनते रहते हैं अखबार में और आप लोगों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से,
मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ये सर्दियों का समय है, इसमें इस तरीके की कोई ना रखें कि घर में कोयला जला के बंद कमरे में बैठे, बल्कि आग से दूर रहें। और कोयला क्या, कोई भी गर्म हीटर या गर्म हवा देने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करके तुरंत बंद करके ही। हमने अपनी खबरों में अक्सर इस बारे में बता रखा है कि आपने हाल फिलहाल कई घटनाएं देखी होंगी। कानपुर में घटना हुई जहां पर इसी तरह से 4 से 5 मजदूर थे जो एक कमरे में ठंड से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि कमरे में तसला रखा, उसमें कोयला रखा, उसे जला दिया, जिसके बाद वो फिर अगली सुबह नहीं उठे। इसी तरह की घटना अभी कुरुक्षेत्र में हुई थी जहां पर भी इसी तरह से 4-5 मजदूर थे जिन्होंने ठंड से बचने के लिए किया। और अब यहाँ पर मुरादाबाद में भी ये आपको घटना देखने को मिल रही जहां पर ठंड से बचने के लिए रोज अक्सर ही जलाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी न किसी ने अगर चूक कर गए, जब आप आग से खेलेंगे तो अगर एक दिन भी चूक हुई तो यानी सब कुछ उस दिन बर्बाद होना तय है। यहीं पर यहाँ पर यही हुआ। रोज जावेद बड़े एहतियात के साथ उसे जलाते थे। कमरे में ठंड गर्माहट भी बनी रहती थी, साथ में हल्का सा दरवाजा खुले रहते थे जिससे हवा जो है पास होती थी। लेकिन गुरुवार की रात को एक छोटी सी चूक हुई, दरवाजा पूरा लग गया जिससे हवा पास नहीं हो पाई और कमरे में धुआं भरता चला गया। धीरे धीरे जब ये लोग नींद के वश में गए, जैसा कि आपको पता है कि ये जो गैस होती, कोयले से गैस जो उठती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। जब आप इस गैस में सांस लेते रहते हैं तो धीरे धीरे ये एक तो कमरे की ऑक्सीजन को कम कर देती है और आपको पता है कि आपको सांस के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। जब ये गैस कमरे में बढ़ती रहती है, आप सांस लेते हैं तो ये गैस ज्यादा जाने लगती है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर आप बेहोशी की हालत में चलते हैं। और इसके बाद फिर धीरे धीरे जब ये गैस, आप बेहोशी की हालत में भी सांस तो लेते रहते हैं, जब सांस लेते हैं धीरे धीरे ये गैस जो है ऑक्सीजन आपके शरीर में ज्यादा पहुंच जाती है, जिससे ये क्या करती है शरीर में, खून में, क्योंकि खून में भी ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन की लेवल को घट जाता है और फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से जो आपकी कहें ब्लड लेवल, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठहर जाता है, जिससे की वजह से फिर हार्ट थम सकता है, ब्रेन डेड हो सकता है और आपकी, इसीलिए ये धुआं इतना खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक चीज इसमें होती है कि इसमें पता नहीं चलता है और आदमी मौत के मुंह में पहुंच जाता है। यानी सबसे साइलेंट किलर कहे एक तरीके से मौत होती है। लोगों को लगता है कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो सो नहीं रहे होते हैं, वो धीरे धीरे मौत के करीब पहुंचते। धुआं उठता रहा और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको धम उठने लगेगा, आप फड़फड़ाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ये नींद में ले जाता है और गहरी नींद में, जो बेहोशी में पहुंचा देता है। कुछ लोग कहते हैं अरे आदमी इस तरह से कैसे हो सकता है, कुछ और बात होगी, आदमी जब इस तरह होगा उसका दम घुटेगा तो फड़फड़ाएगा, छपड़ाएगा। यहाँ गला घोटने वाला काम नहीं हो रहा है कि आपका कोई गला घोट रहा तो आप फड़फड़ाओगे आपने वो। यहाँ पर धीरे धीरे आप सांस की जगह जो है, जैसे आप अब समझ लीजिए किसी चीज में एक बक्सा, एक गुब्बारा है, उसके अंदर 2 गैसें भरी हैं, आप उसको मुंह पे ले रहे हो, सांस ले रहे हो तो थोड़ी सी ऑक्सीजन आ रही, थोड़ी सी वो आ रही, लेकिन धीरे धीरे उस गुब्बारे में जो है या कमरे में, आप मान लो किसी कमरे में मौजूद हैं जहां पर ऑक्सीजन भी है और धुआं भी उठ रहा है, तो आप सांस ले रहे हो, तो दोनों गैस ले रहे हो, लेकिन जब वो गैस जो है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन को रिप्लेस करती जाती है, यानी ऑक्सीजन को खत्म करती जाएगी और सीधे सीधे वही भरती जाएगी। और जब आप उस गैस को लेते जाओगे तो आप बेहोशी की हालत में चले जाओगे, आप चीखोगे, चिल्लाओगे नहीं, आपको एहसास नहीं होगा कि आप यार दम घुट रहा है। आप जब बेहोशी की हालत में चले जाओगे तो आप हिल भी डुल नहीं पाओगे। उस हालत में भी आपकी सांस तो चलेगी, सांस चलेगी तो आप उसी गैस को और अंदर लोगे, गैस अंदर लोगे तो शरीर में ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी जरूरी होती है, आपके हार्ट के लिए जरूरी होती है। और जब वो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो ब्लड सर्कुलेट ढंग से नहीं हो पाएगा, आपका हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, जिससे फिर ये होता है कि आप सीधे धीरे धीरे या तो हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, या फिर आपका ब्रेन डेड हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहा, दिमाग में भी ब्लड जाता है, बाकी शरीर में अंग में ब्लड जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में घट जाएगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और आप फिर, इसीलिए ये कहते हैं कि जब भी अगर आप, एक तो कमरे में कभी भी इन सब चीजों को जलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि
जैसा कि है जावेद, देखिए रोज करता था, कभी उससे चूक नहीं हुई, लेकिन उस दिन चूक हो गई, एक गलती हो गई ना। तो अगर आपको आग तापना है तो आप खुले में बैठ के आग ताप लीजिए, उसके बाद कमरे में अपने जाइए, सीधे जो बिस्तर है उसको थोड़ा सा समय दीजिए, वो गर्म हो जाएगा, और फिर जो है अपना सोइए। लेकिन कभी भी ये मत कीजिए कि चलो थोड़ी देर आग ताप लेते हैं, कमरे में ही सुलगा लेते हैं, गर्माहट बनी रहेगी, यहाँ आप ताक लेंगे और उसके बाद फिर इसको हटा देंगे। क्योंकि आप हो सकता हो रात का समय हो रहा, आग ताकते ताकते कई बार नींद भी आने लगती है, और उसमें आपको नींद आ गई तो नींद आपके ऊपर हावी हो गई और फिर आपने वो हटाना भूल गए। कई लोग हीटर जलाते हैं, कई लोग जो गैस वाले हीटर होते हैं उनको जला लेते हैं, कहते हैं अभी जब सोने चलेंगे तब बंद कर देंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये जो है स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, तो आपको कब आपके ऊपर नींद हावी हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। फिर आप इसे कब हटा पाओगे या नहीं हटा पाओगे वो भगवान। इसलिए इनको बाहर ताप लो, जब सोने जाओ तब ये सब चीजें कमरे में नहीं होनी चाहिए, ताकि हटाने का झंझट ही न रह जाए। आपके ऊपर नींद हावी हो, आप सो भी जाओ तब भी किसी तरह से खतरा ना रहे। अपना बिस्तर, रजाई, कंबल जो है उनका इंतजाम करो, उनको देखो। थोड़ी देर में जब आप सोते हो तो आपका शरीर ही इतनी गर्माहट कर देता है कि वो अंदर से जो आप रजाई कंबल ओढ़ते हो खुद ही गर्म हो जाता। उनमें भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्योंकि ठंड इसमें बहुत ज़्यादा पड़ रही, 2-2, 3-3 कंबल लेकर लोग सोते हैं। ठीक कंबल मोटे होते तो उनमें भी हवा पास नहीं होती, तो कई लोग क्या करते, बच्चे जिनके फेफड़े उतने मजबूत नहीं है तो उनके कभी कहते हैं मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। हमेशा उनका चेहरा इतना खुला रखो कि हवा आती जाती रहे, ये जरूरी होता है। छोटी सी बात है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी के जीने और मरने की बात बस। हीटर जलाना ये सब कहते हैं लोग, कहते हैं यार हम तो रोज जलाते, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन हो जाएगा फिर उस दिन बताने के लिए आप नहीं बचेंगे। जावेद भी यही करता था, रोज वो करता था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन गुरुवार की रात को हो गया जो वो बता नहीं सकता कैसे हो गया, कैसे दरवाजा लग गया। रोज करता था, कुछ ना कुछ खोल के रखता था, कभी खिड़की खोल दिया या कभी हल्का सा दरवाजा खोल दिया, हवा पास होती रहती थी, सब ठीक रहता था, आराम से मस्त सब सोते थे। शुक्रवार को हो गया, हुआ धक्का लग गया किसी तरह से, तो दरवाजा पूरी तरीके से वहां बंद हो गया। ध्यान भी नहीं दिया, इनको लगा जैसा दरवाजा हल्का खुला रहता है उसी तरह खुला होगा, और फिर होशी और मौत। हर सर्दियों में इस तरह, जब भी सर्दियां आती हैं, ठंड आती है, इसी तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। और देखो कितनी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, कितने लोगों को इसी वजह से, एक छोटी सी चूक की वजह से, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी ठंड कई दिन बाकी है, भीषण ठंड चल रही है। अभी तो ठंड में जो होने वाली बारिश है वो तो आ ही नहीं, लिहाजा ध्यान रखिए। आग, जो गर्मी देने वाली चीजें हैं उनको खुले में ही इस्तेमाल कीजिए, बंद कमरे में मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बंद कमरे में वो आपको ऑक्सीजन को घटाएंगे, फिर आपके लिए वो नुकसानदायक बन, आपके बच्चों के लिए नुकसानदायक बन सकता है। अपना ध्यान रखिए और इस चीज को गौर कीजिए कि हमें ऐसा नहीं करना है, ना ही अपने जान पहचान में कोई कर रहा हो तो उसे मना कीजिए। देखिए अपने यहाँ हर कोई सक्षम नहीं कि उसके पास बहुत अच्छा कमरा, बहुत अच्छा बिस्तर, बहुत अच्छा वो हो कि वो ठंड से बचे। कई लोग जो झोपड़ी ओपड़ियों में रहते हैं वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, को भी इस चीज़ की हिदायत दो कि भाई कमरे में, बंद कमरे में इसको इस्तेमाल कभी मत करना। बाहर जितना तापना हो ताप लो, लेकिन बिस्तर पे जब सोने जाओ तो ये चीज़ कमरे में कतई नहीं होनी चाहिए। तो सोओगे तो ज़रूर, लेकिन उठोगे या नहीं उठोगे ये कोई नहीं बता। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।